बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी जानिब से और अपनी टीम की जानिब से आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ अपने अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे। हम भी स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी खुशियों को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारा भी दिन जो है वो आप लोगों के बगैर गुजरता नहीं है। वो ईद हो या कोई भी दिन हो, हम चाहते हैं कि हमारी सुबह आपके साथ ही हो। तो आज की सुबह इन खुशियों को दोबारा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत मज़े की बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो आज इनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तारुफ करवाता हूँ मैं एक ऐसी शख्सियत का कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बगैर मेरी ईद नहीं होती है। हर ईद पे ये तकरीबन हमारे साथ मौजूद होते हैं। पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वतन अजीज का नाम रोशन कर चुके हैं। कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, यूट्यूबर हैं। जनाब सलीम आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने का। आप जब जनाब और फला फला कहते हैं बड़ा अजनबी सा लगता है ये लफ्ज़। क्या मैं सिर्फ कैमरे पे कहता हूँ ऐसे? तो बहरहाल ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आपकी मोहब्बत है और अब तक की मोहब्बत है कि यहाँ मुंह उठा के जब चाहे चले। नहीं ऐसी बात नहीं है। आज 4 चांद लगा देते हैं आप जब आप यहाँ बस बुलाते हैं तो ना नहीं कहेंगे। क्या बात, जिंदाबाद। ये भाई चैनल है जिसको ना नहीं है। बिल्कुल सही। तो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी वो कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। तो कुछ इन पे ये मुहावरा बड़ा सूट करता है। खूबसूरत हैं, काबिल हैं और आज के दिन हम इनसे बहुत ज्यादा मुफीद मालूमात भी हासिल करने वाले हैं। न्यूट्रिशनिस्ट है भाई, माहिर ग़िज़ाइयत का होना तो बहुत लाजमी है ना जब खाने पीने की ईद हो। तो हमारे साथ है हिना अनीस। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। आप लोगों को बहुत खुशी हुई आज ईद के दिन आप लोगों के साथ यहाँ सेलिब्रेट करना। और माहिर ग़िज़ाइयत का ईद के दिन भी हर जगह होना लाजमी है। माहिर ग़िज़ाइयत खुद अच्छी सेहत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। आपने कहा ज़हीन भी है, खूबसूरती है और जहानत तो मुतज़ाद चीजें हैं। ये देखें इन्होंने सच कर दिखाया। अगर इनमें है तो बड़ी नायाब है, अहम नायाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की बल्कि तमाम देखने और सुनने वालों की इज्जत है जो आप लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मुझे, मेरी छोटी सी जहानत को। और ये अल्लाह का करम है जो भी कुछ है मेरे पास। कई लोगों के लिए कहा गया है मिलने के नहीं नायाब हैं। हाँ, मिलने के नहीं नायाब है हम। अभी तो मिल रहे हैं फिलहाल, बात की देखी जाएगी। बाद में बात सच है, मिलने के नहीं मिलते रहना चाहिए। जब मिल ही गए तो मिलते रहना चाहिए। ओके जी। सलीम साहब, आपसे आगाज करते हैं आज के दिन का, इस खूबसूरत दिन का। ईद कैसे मनाते हैं? ईद तो तकरीबन बकरे और गोश्त और बोटियों के साथ ही मनाते हैं ये वाली ईद तो, क्योंकि इसमें ये ईद खुशियों भरी तो है लेकिन थकन वाली भी है। लेकिन एक जो कुर्बानी का जज्बा और जानवर से मोहब्बत, अब के मैंने पहली दफ़ा इस ईद पर ध्यान दिया, क्योंकि आजकल जो काम के हालात हैं उसमें वक्त ही है। मैंने अपना गार्डन बना लिया, पेंट हाउस को डिजाइन कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। इस दफ़ा बकरा भी ले लिया और ईद से कई दिनों पहले ले लिया था। तो उसकी देखभाल के बाद वो ईद वाले दिन भी उसे ज़िबा करने का दिल नहीं कर रहा। जो अपनाइए तो उससे ऐसी हो गई है। तो अब बासी को, या मैं तो कहता हूँ तेवासी तक तो इजाजत है, जब तक वो हमारे साथ रह लेगा। अब तो खानदान का एक फर्द हो गया ऐसे। अच्छा, वक्त के साथ साथ मतलब जिस तरह साल गुजरते जाते हैं, क्या ईद का मजा जो है वो उम्र के बढ़ने के साथ कम होना शुरू हो जाता है या वो उतना ही रहता है वैसा ही? ये मुख्तलिफ अदवार होते हैं। एक दौर होते हैं कि हर साल ईद का मजा मजीद दोबाला हो जाता है। लेकिन ये जो दौर है, अब तो ईद का मजा खर्चे में बह जाता है। जिस तरह की फरमाइशें, यानी इसी बकरीद पे भी खैर जानवर का एक प्लस
और फिर घर वालों के बच्चे ईदियां तो लेते ही लेते हैं, बेशक मीठी ईद हो या बकरा ईद हो। चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करती बच्चों ने हूँ, मोबाइल लेना होता है। बच्चे नहीं छोड़ते। जितने भी मेरे वालिद हैं, भाई हैं, हस्बैंड है, सब यही कहते रहते हैं कि ईदी इस एज पे छोड़ दो, इस ईद पे छोड़ दो, बट नहीं, वो बात भी ठीक है। ईद लेती हैं आप? देनी पड़ती है। देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है? पहले लेती हूँ, अच्छा, फिर देती हूँ। तो वो वही ईदी देती हैं तो कुछ बचत हो जाती है उसमें? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, पल्ले से लग जाते हैं? क्योंकि बच्चे ज्यादा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो वो बहनों के भी होते हैं, भाइयों के भी होते हैं, सबको देनी पड़ती है। हमें तो एक मिलती है, देनी ज्यादा। अच्छा, ये बड़ी बात है। और खवातीन, हमने तो ये ईदी लेने और देने दोनों की जिम्मेदारी मिसेस पे छोड़ दी अपनी। तो ये खवातीन लेकिन ये हिसाब किताब रखती हैं। हाँ, 7,900 आए थे और 9,000 मेरे गए। I really agree। 2100 का नुकसान या 1100 का नुकसान। Agree। लेकिन यही तो मजे हैं। औरतें, खवातीन, बच्चों की तो ईद होती है, मर्द तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं उनको। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। ये हिसाब किताब बच्चे ज्यादा रखते हैं, खवातीन रखें ना रखें। आप किसी बच्चे को ईदी दे दें और इसके बाद उससे पूछें कि तुम्हारे वॉलेट में इतनी, उसको प्रॉपर पता हो गए न्यूमेरिक्स उसके कि कितनी है मेरे वॉलेट में, और किसने कितनी ईदी दी ये भी याद अब रखते ये वो हैं। दौर है, ईदी बच्चे माँ के पास नहीं रखाते अब। हाँ, अच्छा, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों मुझे शिकायत लगाता है कि बाबा वो जो पैसे दिए थे वो मामा ने वो कहीं खर्च कर दिए, तो वो ये कह के मुझसे दोबारा ले रहा था। ऐसे ही है। और हमारी इतनी जरूरत नहीं कि उसकी मामा से पूछने के पैसे आपने खर्च कर लिए बच्चे के। मामाओं से पूछने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। कुर्बानी की गोश्त में क्या चीज आपको पसंद है, क्या शौक से खाना पसंद करती हूँ? फिर से मैं वही कहूंगी कि लीन मीट मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं कीमा जो होता है लीन, वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और उसी के कबाब, बारबेक्यू, क्योंकि कीमा जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाता है। कंपैरेटिवली गोश्त के जो कीमा होता है वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। मुझे कीमा बहुत पसंद है। और जो कलेजियां और सिरी पाए ये सब खा रहे हो? नहीं, पाए तो बकरे के पसंद है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में। सिरी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। कलेजी भी पसंद नहीं है, बट टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जो पसंद है मुझे, कीमा बहुत पसंद है, कीमे से बनी हुई चीजें। अच्छा, तो आप क्या घर में भी ईद पे इसी तरह तैयार होके किचन में चली जाती हैं खाना पकाने के लिए? क्या मामला है वो समझाएं जरा, ताकि लोग जो है ना वो असल पिक्चर जो है ना वो भी उनके जहन में आए साथ साथ। नहीं, घर में तो ऑब्वियसली टी शर्ट्स, पजामाज और टाइट्स और जीन्स पहन के घूम रहे होते हैं। बट द थिंग इज दैट कि इस ईद पे तो तैयार करवा के आप लोगों ने यहाँ बुलवा लिया। अब जब घर जाएंगे तो चेंज करेंगे, किचन में भी जाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो देनी है डाइट पे भी, ईद पे भी सेहत का ख्याल तो रखना ही रखना है। जानवर ज़िबा कर लिया है या अभी बाकी? कल करेंगे, वो बच्चों ने करने नहीं दिया। उसी मुंह के साथ जाइएगा, मेकअप उतार के, वरना पता नहीं पहचाने नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप होना हो, लोग पहचान चलिए जी, इसी बात के साथ एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे से आएंगे तो अपने मेहमानों से इस तरह की बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की एक बार फिर से मुबारकबाद। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और हम ईद के हवाले से खुशियाँ उनके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब, जो कि एक नंबर कॉमेडियन हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, और इनके साथ साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत एंड टैलेंटेड ऑफ कोर्स हिना अनीस साहिबा, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सलीम साहब, आप बताइए, जानवर की कुर्बानी, कौन से जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं इस बार? जी, वो या हो गई है कुर्बानी? बकरा ईद कहलाती है तो बकरा करना चाहिए वैसे मेरे को। अब पता नहीं क्यों कहलाता। बहरहाल, मैं बकरा का हमेशा से शौक रहा, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं मिला। ईद पे असल में थिएटर वेटर कर रहे होते हैं, तो खुद खरीदारी करने का मौका मिलता रहा आपको, या भाई वगैरह करते रहे? या ये भाई वगैरह अक्सर करते रहे। मैं इक्का दुक्का दफा, या मैं तो मंडी की अक्सर ये हाईवे पे जो लगती है उसकी ओपनिंग में मैं दावत में जरूर बुलाया गया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन खरीदारी का खुद मंडी जाके खरीदारी नहीं। जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ पे सलीम भाई चले जाते हैं, जहाँ देने पड़ते हैं वहाँ मैं कोई भाई को आगे कर देता था। बात सही। अब भाई इंतकाल फरमा गए, तो अब वो ये जिम्मेदारियां ज़ाहिर है मुझ पे आ गई। तो लेकिन बकरा मंडी से मैंने जानवर नहीं लिया।
मुझे तो रास्ते में कहीं शो से आ रहा था और रास्ते में वो बच्चों को मैंने बोला हुआ था, अपने जो शागिर्द हैं उनको, कहीं अच्छा बकरा मिले तो देख लेना। एक जगह अच्छा बकरा था तो बकरा भी फाइन निकला मेरा और बकरे वाला भी। अच्छा, वाह वाह। डील बन गई प्रॉपर। तो उसने बकरा जो मेरे पास शो से मैं पैसे लेके आया था वो लेके उसने मुझे बकरे की रस्सी थमा दी। सही। बकरे को शायद सारा सिस्टम पता था, वो मेरे साथ चल दिया। क्या बात है। और आज पाल लें। और बकरा इतना नखरे वाला है। Really? मैं तो अंग्रेजी बोलता है। नखरों की वजह से कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की। मैं लड़कियों के नखरे नहीं उठा सकता, अब बकरे को उठाने पड़ रहे हैं। खुद खिलाओ वरना वो भूखा रहेगा। तो बकरे के आपको नखरे उठाने पड़ रहे हैं? बकरे के नखरे ईमान से बाकायदा नखरे हैं भाई। वो मुझे मुतवज्जा भी करता है, मुझे अंदर नहीं जाने देगा घर में, और जनाब उसे खिलाओ, अपने हाथ से ही खिलाओ। अब मैंने कहा ये जो कुछ खा रहा है इतनी खुराक होगी। फिर वो बकरे वाला घर भी आया तरसों, तो उसने बताया भाई ये इतना नहीं, इसको तो भर के खिलाओ, ये अपने हाथ से घास-फूस खाता है, डबल रोटी मांगता है सुबह सुबह? नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या चक्की के आटे की रोटी मांगता होगा। गोश्त वो वोश्त तो नहीं खिला रहे नखरे कर रहा था, कह रहा मुझे नहीं पता, कोई फूड एक्सपर्ट को बुलाओ। तो हाँ, ये है असल कहानी। बकरे की जो प्रॉपर ग़िज़ा है वो है वीट और बार्ले की रोटी। आप वो बनवाएं और उसे खिलाएं। माशाल्लाह, लगता है जानवरों में भी हस्ती पूरी खेलती है। पीएचडी है ये हमारी माहिर ग़िज़ाइयत। हर देखिए, एक की ग़िज़ा की माहिर है बिल्कुल ये। ऐसा ही है, क्योंकि बकरे को भी प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए। आपने उसका गोश्त खाना है, मजे उड़ाने, तो उसको पहले नरिशमेंट तो दें। फिर वो उसने एक जो बकरे वाला बताता है कि यार सुबह खल उसको सूखी रोटियों में भिगा के खिलाओ। दोपहर में वो उसकी घास आती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चरिया वरिया। चारा। नहीं चारा तो आम जानवरों को अच्छा बोलते हैं। सलीम भाई, ये बताएं मुझे कि इस दफा तो महंगाई इतनी थी, मवेशी मार्केट में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे शो किया मैंने, तो जो कोई खूबसूरत मुनासिब अगर गाय नजर आती थी तो कीमत पूछ रहे थे 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। इतनी गड्डी आ जाती पाए, मतलब हाँ, पता नहीं बकरे में या गाय में डबल सिम लगती है, पता नहीं क्या है। क्या स्पेशल क्वालिटी है इसमें। अब हो गए हैं डिजिटल, हो गए हैं सारे जानवर, पता नहीं क्या हकीकत में ये कोई कुर्बानी है। पहले लाख के अंदर अंदर कुछ ना कोई जानवर मिल ही जाता था। बिल्कुल ऐसा, बल्कि लाख में तो हम खुद शादी कर लेते थे तो माशाल्लाह बीवी घर आ जाती थी। लेकिन अब लाख में फिर जानवर आने लगा और इतना माहौल अजीब हो गया। जो लोग ऊंट करते थे वो गाय कर रहे हैं, हाँ। जो गाय करते थे वो बकरा कर रहे हैं, वो कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। बकरा करते थे वो दुम्बा कर रहे हैं, जो दुम्बा करते थे वो मुर्गी कर रहे हैं, जो मुर्गी भी नहीं कर सकते वो अंडा कर रहे हैं, नखरा ही कर रहे हैं। बाकी सब डंडा हाथ में लिए घूम रहे हैं। सही। अच्छा है ना, क्योंकि ये बकरा ईद है और बारबेक्यू, दावतें वगैरह सब कुछ होती हैं, नमकीन ईद भी कहते हैं इसको, तो आप हमें क्या हेल्थ टिप्स देने वाली हैं कि हम खाएं पिएं भी और साथ में हमें वो नुकसान भी ना करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं दो बातों का इसमें जिक्र करूंगी कि जो गोश्त के साथ साथ जो कुछ ऐसी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, रंगीन कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स सबकी ड्रिंक। पसंदीदा। सबकी पसंदीदा, और इस वक्त सबके घरों में बड़े बड़े क्रेट, कार्टन्स मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये आपको नुकसान दे रहे हैं। उसकी जगह बड़ा ही आसान हल है, खाने के बाद या खाने के साथ अगर आपने पुदीना और सौंफ और अदरक का कहवा बनाते घर में बड़ी सी देगची में रखें, उसको यूज करें। आपने अगर कुछ ज्यादा गोश्त भी खा लिया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ठंडा मशरूब चाहिए, मुनक्का है, किशमिश है, सौंफ है, उसको अच्छा सा बॉईल करें, छान के फ्रीजर में रख दें और कोल्ड ड्रिंक्स की तरह उसको पिएं। फिर देखिए कितना अच्छा डाइजेस्ट होता है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्किन भी और गोश्त भी हजम हो जाएगा। ये कैसी एक्सपर्ट हैं, हमें तो पिछली सदी में ले जा रही हैं। क्योंकि बैक टू बेसिक, क्योंकि आई एम ऑलवेज आई मीन इंडोर्स दोज थिंग कि जो बैक टू बेसिक्स पे जाती हैं, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल, अब आदमी ने वापस पलट के उसी दौर में आना जो हकीकी और नेचुरल। बिल्कुल अब ये नेचुरल। देखे ना कि जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, अब उनकी ख्वाहिशात देखें। वो कहते हैं कि हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो शहर से दूर कहीं ऐसे इलाके में गुजारना चाहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, शोर ना हो और मतलब सुकून हो। तो बिल्कुल ये बात है, सिविलाइज एरिया से जितना पहले हम भाग के इंसान इधर आया, अब वापस जाना आप चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान से बाहर जितने लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ।
वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फहीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रजा और ईद उल अज़हा की खुशियों में शरीक हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ सलीम आफरीदी साहब और हिना अनीस साहिबा। सलीम आफरीदी साहब, आप आजकल जो है वो यूट्यूब पे मतलब सोशल मीडिया पे अपने प्रोग्राम्स करते हुए नजर आते हैं और पैरोडीज काफी शौक से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सारे कामों में से सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं पैरोडी करने में। असल में बात यह है कि मैं चाहता हूँ कुछ डिफरेंट करूँ और जिस काम पे या जिस टॉपिक पे लोगों की नजर नहीं पड़ी कि जिस पे लोग आम बात नहीं करते उस पे बात करूँ। मैंने राहत इंदौरी की पैरोडी की बड़ी अच्छी। जी हाँ जी हाँ, तो क्या गजब के शायर थे। हाँ जी, उनको पूरा वो गंजे भी थे वो। अच्छा जी, काले रंग के, मेरे पास मोबाइल में मगर वो बहुत अच्छा लिखते सर तो कुछ सुनाए ना बहुत आप अच्छे हमें। शायर। नहीं, बहुत जबरदस्त शायर थे। आपने गेटअप किया है, आपने वो बाल मैंने गेटअप किया, मैंने जॉन एलिया का बड़ा किया और उसको रिलेट करना है फिर इस दौर से। एक उनका तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, उनका एक बड़ा पता है, बड़ा मशहूर है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इंस्टाग्राम, ये मेरी पैरोडी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRW, LOL, TC, ये सब क्या है? पूरी बकवास क्यों नहीं करती? यार अच्छा है। ये उनकी मशहूर शायरी की। और इसके अलावा अभी मैंने की है तहजीब हाफी की बड़ी। अच्छा हाँ की है, सुनाए ना कुछ जरा। हाँ, इसी रास्ते पर वो अजीब सी है, खुसरो पे मैंने की है। इसी रास्ते पर वो खुसरो है, किस पे किए? ट्रांसजेंडर। अच्छा ठीक है, ओके। इसी रास्ते पर वहाँ कई खुसरे मिलेंगे, पलट के देखो तो उनके साथ कुछ दूसरे मिलेंगे। अगर कभी महक मलिक के नाम पे जंग हो गई तो हम जैसे शौकीन तौसा छोड़ लाहौर पड़े मिलेंगे। ना जाने कब उसके ठुमके चलेंगे मेरे हरम में, ना जाने कब ये बर्तन धुले मिलेंगे। और इसी तरह की शायरी थी। एक मेरा बड़ा हिट है चल रहा है, उसकी मैंने पैरोडी की है, वो अभी अपने चैनल पे डालूंगा। और मेरा चैनल है सलीम आफरीदी डिजिटल, और इंशाल्लाह ईद का वो तोहफा है, वो मैं खास मुर्शिद, उसने बड़ा मशहूर शायर, अफकार अलवी नाम है उसका, उसकी पूरी गेटअप करके फिर मैंने पैरोडी की है। तो उसका शेर था, इस शेर से स्टार्ट लेता है, मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। अच्छा। उसकी मेरी पैरोडी थी कि मुर्शिद प्लीज आज मुझे क्लैप कीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको लतीफे सुनाऊंगा। मुर्शिद मेरे साथ बड़ा वाला सीन हो गया, मुर्शिद भरे बाजार में धोती खुल गई। मुर्शिद बीमार शरीफ लंदन जाके बैठ गए, मुर्शिद जो गिरफ्तार हुए वो भी छूट गए। मुर्शिद हमारी असेंबली भी बाजारी हो गई। मुर्शिद हमारी नई जनरेशन क्या पढ़ती कलम से, मुर्शिद नकल मार के ऑनलाइन पास हो गई। मुर्शिद उन्हें व्हाट्सएप और टिकटॉक खा गई। मुर्शिद हमारी जात पे दुकानदार के उधार चढ़ गए। मुर्शिद लॉकडाउन तो खुल गया, काम धंधा डाउन हो गया। मुर्शिद हमारे मोहल्ले में बस एक मलंग था, मुर्शिद कल उसको भी वैक्सीन लग गई। मलंग को वैक्सीन लग गई। मुर्शिद मुझे भी वैक्सीन पे अंधा यकीन था, 2 साल वाली बात सुनकर यकीन को भी कोरोना हो गया। मुर्शिद कल हम बकरा मंडी चले गए, इतनी तगड़ी गाय ली रस्सी तोड़ा के भाग गई। मुर्शिद महंगाई के क्या जिम्मेदार आप हैं, लोड शेडिंग में इतना बिल अच्छा नहीं हुआ। मुर्शिद गर्मी में मर रहा हूँ, हवाएं तो दीजिए। मुर्शिद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, गालियां तो ना दीजिए। ये ऐसे होता है किसी शायर के लिए आपने पैरोडी की, उसके किसी कलाम की, और उनसे कभी आमना सामना हुआ और उन्होंने थोड़ा सा कुछ वो कहा कि राहत इंदौरी की जो मैंने अपने चैनल पर पैरोडी डाली है तो उनको भेजी थी यहाँ के शायरों की तवज्जो से, तो उनके बड़ी लाइकिंग आई। अच्छा, पसंद किया, काम किया, तो हिंदुस्तान में बड़ी चल रही है, लोगों ने नकल करके अपनी कर ली। जॉन एलिया की जब मैंने पैरोडी डाली है तो जनाब लोगों ने इतनी बाकायदा लानतें दी मुझे। क्यों? कि भाई वो जॉन थे, जॉन के बारे में जॉन एलिया हो कि वो क्या थे और वो पता नहीं, अल्लाह माफ करे उन्होंने क्या समझ लिया। मैंने कहा भाई ये सिर्फ मजाक है, ये
आप मेरे टाइटल स्टार्ट में देखें तो लिखा हुआ आएगा कि अजीम मुफक्किर दानिश्वर जॉन एलिया की रूह से माजरत के साथ। तो इसको मिजाह ले लीजिए, अगर ये आज चल रहा है, हिंदुस्तान में इतना शहर चल रहा है, तो मुझे बड़ी कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आए बहुत, तो उस पर शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन बहरहाल पैरोडी है। ये तो आप सोशल मीडिया की बात करें कि आपको नेगेटिव कमेंट्स आए जब आपने वो पैरोडी जो अपलोड की, उसके अलावा जब आपने थिएटर शुरू किया या आप इस कॉमेडियन जो स्टार्ट की कॉमेडी, तो तनकीद का सामना करना पड़ा घर वालों की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से? देखिए, शायरी तो ऐसा एक शोबा है जिसमें वो अब कम से कम काबिल इज्जत है। हाँ। और मैं जब बचपन में काम शुरू किया तो पेंटिंग कर रहा हूँ, कभी नातखानी कर रहा हूँ, कभी कौमी तराने गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, और फुटबॉल खेल रहा हूँ। हर एक चीज़ पेंटिंग पे बड़ा एतराज़ था हर वाले। शायरी जब शुरू की तो मेरी वालदा ने कहा, ये क्या किस काम में लग गया बेटा, वो लड़की कौन है? हाँ। मैंने कहा अब शायरी भी नहीं कर सकते। तो शायरों का बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, कंट्रोवर्शियल। डांस करने लगा घर की तकरीबात में, तो फिर जनाब अली फिर एक्टिंग में आ गया। तो मेरी जब मैं एक्टिंग में आया, काम कोई नहीं छड़िया तुझे सलीम भाई, तो वो कॉमेडियन ए से लेके जेड तक सारे काम कर सारे फिर वालदा ने कहा बेटा वो शायरी ठीक थी। अच्छा है ना जी, शायरों के हवाले से अक्सर लोग ये राय रखते हैं कि उनको ग़िज़ाएं पूरी नहीं मिलती। नहीं, ग़िज़ाएं नहीं, उन्हें इश्क उनकी जिंदगी में जो है ना वो माइनस हो जाता है और वो शायर बन जाते हैं। तो ये बात कुछ सच है? ऐसा कोई देखें, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं लोगों से मिली, उसमें तो ये है कि चाहे इश्क हो या किसी भी इश्क जरूरी तो नहीं है कि मर्द का औरत से या औरत का मर्द से हो। इश्क बकरे से इश्क हो गया इन्हें, किसी से भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अब उस इश्क के जाने के बाद ही आप शायर बनेंगे, क्योंकि वो जो डेप्थ, वो दर्द आता है ना, एक रियलिटी एक पक्के शायर में, वो आई गेस उसके बाद ही आता है। तो माहिर ग़िज़ाइयत के लिए भी कोई प्यार मोहब्बत इश्क लाजिम है कुछ? अपनी ग़िज़ाओं से, अपनी तालीम से, खाने पीने से, लोगों को अच्छी तरबियत देने से बिल्कुल प्यार शामिल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्यार है मुझे मेरे खाने से, खिलाने से, सबसे। जो डॉक्टर दूसरों को मशवरा देते हैं खुद उस पर अमल नहीं करते। खुद नहीं, खुद ग़िज़ाओं से प्यार है और अपने लिए बड़ा, खुद बता रही थी पाए खाती हूँ मैं बहुत सेलेक्टिव, इतने से देसी। अपने आप को रोकना जो है ना, ये कैसे मुमकिन है, ये बताएं मुझे जरा। बिल्कुल ये मुमकिन है, रोकना नहीं होता। इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैंने इस लाइफस्टाइल को अपना लिया है। रोक मैं किसी से नहीं रही, किसी चीज से नहीं रही। मे बी मैं अभी एक बिस्किट भी खा लूंगी, 2 चिप्स भी खा लूंगी, बट नॉट एवरी टाइम, हर दफा नहीं खाऊंगी, पूरी प्लेट नहीं खाऊंगी। और मैंने एक लाइफस्टाइल बना लिया है। और खानों को पकाना कैसे और खाना कैसे, वो भी लाइफस्टाइल बना लिया है। तो मैं, मेरी फैमिली, मेरे पेशेंट्स, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, सब इस पे सेट है। मैं चाहती हूँ सब सेट हो जाए। जैसे हम सब सेट हो जाएंगे कोई मसला ही नहीं होगा। लाइफस्टाइल अपनाना होता है। पाए खाने, पाए पके हुए कैसे होने चाहिए, वो भी मैटर करता है। अब चले ओकेजनली बकरा ईद आ गई और किसी को बहुत पाए पसंद है, आपने खा लिए, अब इसको मेटाबोलाइज भी तो बॉडी में करना है ना, तो वो भी आपने देखना है। हेल्थ खराब नहीं करनी, खाना सब है। अच्छा, यानी कि हम भी चाहते हैं ना कि पेट भर के खा लें और उसके बाद एक गोली खाएं और सब सेट हो जाए, तो हमें भागना दौड़ना भी ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गोली से कोई भी ठीक नहीं हो सकता। ये नाइटमेयर नहीं है कि आप उठे और दूसरे दिन आप ठीक हो जाएंगे, या वेट लॉस कोई मैजिक नहीं है जो दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। हेल्थ भी मैजिक नहीं है। हेल्थ वही है जो आपका डेली रूटीन है। जो आपने अपने आप को जिस लाइफस्टाइल में डाला हुआ है, आपकी हेल्थ एग्जैक्टली वही होगी। बिल्कुल, यू आर व्हाट यू ईट। सारी जिंदगी कमाने लग सकते हैं। हाँ। वो कहते हैं ना, आप जो खाते हैं आप वैसा ही दिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस बात से क्या मतलब है, सारी जिंदगी कवारे लग सकते हैं? स्लिम स्मार्ट। अच्छा, इशारा आपका कहीं और था वैसे? नहीं, औरतें की पहले गर्दन होती है, सुराई था। फिर शादी 2 बच्चों के बाद पूरी सुराई बन जाती है। जी वक्फे का वक्त आ गया जी। एक वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफे में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं आज जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ईद के हवाले से सलीम आफरीदी साहब मौजूद हैं, हिना अनीस साहिबा मौजूद हैं। हिना, हम ब्रेक पे जाने से पहले लाइफस्टाइल की आपने बात की। अच्छा, अक्सर लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप भूखे रहें या आप कोई
कोई ऐसी डाइट, जैसे बहुत सारी आजकल डाइट्स भी आ गई हैं, कीटो Free डाइट diet. या बनाना डाइट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी, तो आप क्या कहेंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट क्या होती है, राइट पोर्शन, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यही एडवाइस करूंगी कि जितनी फेक डाइट्स आ रही हैं उन पे ना जाएं। यूट्यूब आपने तो खोल के देख लिया, वो आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया, वो एक जर्नल बताया जा रहा है। आपके लिए जो डिजाइन किया गया है दैट इज वेरी क्लोज टू नेचर। अल्लाह ताला ने आपकी जब बॉडी डिजाइन की, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने फल, सब्जियां, अनाज, गोश्त बना के दुनिया में भेज दिए। उनको तरतीब से आपने खाना है। किसी भी एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप को छोड़ देना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत कल्प्रिट समझे जाते हैं उनको छोड़ दिया, फैट्स खाने शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट, इट्स नॉट सूटेबल। कीटो डाइट आई मार्केट में बहुत पहले आई, अल्जाइमर के पेशेंट के लिए, मिर्गी के पेशेंट जो कि एपिलेप्सी के लिए थे, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट था, उनके लिए आई, सबके लिए तो नहीं आई। आप वेट लॉस के लिए कीटो क्यों कर रहे हैं? तो नेचर का फूड खाएं, आप सब्जियां बहुत ज्यादा खाएं, ताजे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल फैट्स, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल कलर से बनी हुई चीजें, पैकेट में पैक फूड को छोड़ दें, फिर आप देखिए एक अच्छे लाइफस्टाइल पे खुद आ जाएंगे। अच्छा, गोश्त खाना है तो कौन से जानवर का खाना चाहिए? देखें, गोश्त खाना है तो सबसे जो बेहतरीन जानवर है वो फिश है। फिश के बाद आप चिकन, बीफ भी खा सकते हैं, लेकिन जो फैट उसका जो होता है ना येलो वाला फैट, वो हटा के खाएं। आप बीफ भी खा सकते हैं, बीफ की बोन, जिस तरह पायों का जिक्र किया गया, आप वो भी खा सकते हैं, लेकिन पायों को आर्टिफिशियल ऑयल में डाल के ना बनाएं, उसको नेचुरली बॉईल होने दें। अच्छा। उसका नेचुरल फैट अच्छा है, उसपे जो ऊपर से आर्टिफिशियल फैट डाला जाता है वो अच्छा अच्छा, नहीं है। मैं बट जो होती है वो बड़े शौक से खाता हूँ। जी जी, सुना है वो मैदे के लिए अच्छी होती है बट। बट ये पंजाब में एक जात है, नहीं, उनको शौक से खाते हैं। नहीं, ये जानवरों में के जिस्म के हिस्सों की एक जात है। ओजड़ी ओजड़ी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑर्गन मीट्स को आपको बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। लोग कलेजी भी ये सोच के खा लेते हैं कि बहुत ज्यादा आयरन है, हमें खानी चाहिए। इसके भी कुछ नुकसानात हो सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन चला जाता है, कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता, आयरन डाल के कैल्शियम को रोक देंगे। मगर वो वाकई जो बट खाते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं लोग। हाँ जी, बट की बाकायदा दावत होती है। जी हाँ, जी, दावत होती है, और वो पकाना भी एक कमाल है, वो एक आर्ट है पूरा वो। अब वो देखें, दावत का फूड एक ही दफा खाया जाए, बार नहीं बार भैया, नहीं बट तो बाकायदा बोलते हैं मैदे के लिए बड़ी अच्छी होती है। हाँ, ये कहा जाता और ये औरतें उससे परहेज क्यों करती हैं? उसमें मेहनत बहुत होती है, है। इसलिए कहती हैं सही नहीं है। ये भी इसलिए इन्होंने बैन लगाई हुई है, बैन की हुई है। नहीं, सोच समझ के खाना चाहिए। कभी खाई आपने? बता मैंने दें। क्रैब, लॉबस्टर, सारा सी फूड खाया हुआ है, बट अच्छा, जानवरों में फिश जो है, ये समंदर में बारिश होती है, मछलियाँ डूब तो नहीं जाती? डूबती हैं, वैसे निकल भी डूबती आती हैं, हैं, डूबती हैं। वो कौन से महीने होते हैं जिसमें रे नहीं होता, उसमें डूब जाती हैं। अच्छा, वो अब देखें, इसमें भी बड़ी साइंटिफिक रीजन है। अप्रैल टू सितंबर। उनका फर्टिलिटी टाइम पीरियड होता है, उसमें वो समंदर के नीचे जाती हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से उनका अंडे देने अच्छा, का इनके टाइम सामने है। कोई भी बात मजाक नहीं हो सकती, मैं आपको बताऊं। हर चीज वो हर serious चीज है, में कुछ ना हर चीज का जवाब देना कोई मौजूद। साइंटिफिक लॉजिक। वैसे मैं ये समझता हूँ मछली सबसे बेहतरीन ग़िज़ा। अच्छा। आपकी याददाश्त तेज करनी हो, आपको स्लिम स्मार्ट करना हो, हाँ। याददाश्त मछलियों की कितनी होती है? समंदर में कौन सा गलियां होती हैं? हाँ, फिर भी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। देखे ना यार, अगर मैं ठान लेती हूँ। ये इसका लॉजिकल बात लॉजिकल है। जवाब है। अच्छा, बताएं जी मोहतरमा। ईद का दिन है, हंसने का दिन है, हाँ। लेकिन लॉजिकल जवाब ये है कि मछली उन फूड्स में से है जो कि सुपर फूड्स होते हैं आपकी ब्रेन पावर के लिए। अच्छा। आप सोचें कि मछली में ओमेगा 6, ओमेगा 3, यानी मछली एक कंप्लीट प्रोटीन है। हमारा ब्रेन 90% प्रोटीन से बना हुआ है। मगर और इन fat 3 से दिनों बना में हुआ कोई मछली नहीं खाने वाला, सबके घर में मछली की गोश्त से कुर्बानी, बने हुए हैं। मछली तो मछली वाइट का जानवर है। अरे ये एक गोश्त में भी तो एक मछली का गोश्त होता है। हैं? मछली का गोश्त पट का जी, जी, गोश्त भी होता बोलते है। हैं। होता है। मछली ये होती जी है। जी, गोश्त में मछली का गोश्त होता है, थाइस की तरफ होता है वो कहीं। हाँ। अच्छा, मेरी तो निकलता है। मछली पता नहीं चूजा हो गई है। अच्छा, वो आप यहाँ पे ढूंढ पाए रहे में थे? ये डलता है मछली वो इसी ही बोलते हैं। अच्छा, ये जो पटोला। डोला जड़ा होता है। हाँ, डोला जो होता है ना, बाल लोगों का That's called गोला a होता है। muscle. That's called a मछली, muscle. फिश, हकीकत में दो चीजें मुझे जिंदगी में जिनके तजर्बे हैं, और मैं 100% बोलता हूँ, हमारे दो आर्टिस्ट हैं कॉमेडियन, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जो मछली खाते हैं। बांग्लादेश में रहे, सारी जिंदगी मच्छी खाते रहे। अच्छा, उस वजह से मुझे पक्का यकीन है। दूसरे, आप वॉक करें,
वॉक जो है ना जिंदगी है। एक्सरसाइज मैं समझता हूँ, मेरे एक नाना थे, वो मुगदर घुमाते थे, वो लियाकताबाद से पूरे मार्केट ये वो घूम के अपने घर जाते थे, पैदल आते थे, पैदल 110 साल की उम्र में हमारे पैदल चलना ये बहुत अच्छी बात है। साइंटिफिक रीजन दो। प्लीज 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 पेश कीजिए ना। हाँ। 30 मिनट्स की आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे ही आपकी बॉडी में 30 मिनट्स होते हैं, आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है। एंडोर्फिन इज अ हैप्पी हार्मोन। आप खुश रहेंगे। ओके, क्या मतलब? खुश रहेंगे। आधे घंटे के बाद क्यों? हाँ वो जी। पहले मिनट से करें कुछ। हाँ ना, नहीं तो आप आधे घंटे का वर्कआउट आपकी निकलने को बॉडी दिल नहीं करता, इतनी देर से क्यों रिलीज होता है? इतने डिप्रेस्ड होते हैं हम सब, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जाता है, खुशियाँ बाहर आती हैं। हाँ, ये बात है, ये बात। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि बच्चों को स्टार्ट में ही कौन सी डाइट पे रखना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो चिकन बड़े शौक से खाते हैं, और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जो चिकन है बाजार में मिलता है, ये आपको कम खाना चाहिए। Exactly. मगर आप बाजार जाएं, आप कुछ भी खरीद जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज कैफे में। और न्यूज कैफे में ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ कुछ आज खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मजे मजे की ईद के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ सलीम आफरीदी साहब मौजूद हैं। इनसे जरा अलग टाइप की हमारी एक बातचीत होती है, कहे बखेरते रहते हैं। ये अभी भी हमें ज्वाइन किया है एक खूबसूरत एक्ट्रेस ने, जो गुज़श्ता कई सालों से टीवी स्क्रीन पे काम कर रही हैं। बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी खूबसूरत है। आजकल ये एक और कैरेक्टर में हमें नजर आई हैं बड़े दिनों बाद। आमना करीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बड़े सालों से हमारा प्लान होता था कि आपके शो में आना है ईद पर। कितने सालों बाद आई हैं वैसे आज? यहाँ पे हाँ। लास्ट मैंने आई थिंक 2013 या 12 में मैंने आपके साथ देखें किया था यार। ईद का। लग रहा है कि आप बिल्कुल ही फारिग बैठी हुई। यार मतलब ये देखिए, अच्छा मैं उससे इतना मेकअप करवा रही थी, मुझे एक आदमी की ना मुसलसल आवाज आ रही है। मैंने कहा ये सलीम अफरीदी है और ये सिर्फ बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। दीदी माशाल्लाह, देखिए यहाँ मुझे पता चल गया ये, देखिए मेरे पर अटैक हो गया है, बदला ले लिया मैंने, बड़ी बदला ले लिया। बड़ी पुरानी कलीग है हमारी। और आपके साथ तो स्टार्ट हुआ है मेरे करियर का। हाँ हाँ, अरे है ना? वो बहुत ही पुरानी है फिर तो। मेरा स्टार्ट था, आपका काफी सारा स्टार्ट था। मुझे अब याद आ, अचानक याद आ गया। तो वो एक किया था हमने। तो बहरहाल आप बाकायदा अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक नो डाउट नेगेटिव रोल किया था, उससे मैं आपका फैन हूँ किसी ड्रामे में। काहे को भी आई विदेश हाँ, से। मुझे ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर मिलते हैं, प्लीज मुझे मजलूम औरत का कैरेक्टर दें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों रोने से। धोने को दिल कर रहा है मुझे आपका? अच्छा, आपको भी याद होगा। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल। कंपैरेटिवली मासूम औरत के। नहीं, उनको फिर बाहर वाले मुंह नहीं लगाते। इतनी खतरनाक औरत। आजकल सभी नेगेटिव है अपने आप में, देख ले कोई ना कोई सब में नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। मासूम का इसलिए क्या है, किसी को प्यार है। नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो मासूम लगता है बाय फेस वो ज्यादा नेगेटिव होता है, तो शायद इसलिए मुझे मिलते थे। इवेंचुअली मैं मासूम हूँ, मैं कहना ये चाह ये रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। बहुत मासूम है, माशाल्लाह। ठीक ही बात ये है कि आप जितने विलन देख लें हमारे यहाँ के, आप मौजूदा शफकत चीमा को भी देख लें, बिल्कुल। मुस्तफा कुरैशी से लेके हिमायू कुरैशी, हाँ इतना मासूम देखा है इनको, और आम जिंदगी में इतने सॉफ्ट, इतने बिल्कुल। मदद करने वाले, प्यार करने वाले, और स्क्रीन बिल्कुल पे चेंज होता है। अच्छा जरा एक और बात मैं शेयर करूं, मैंने फहीम के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें ये मैरिड होते हैं और मैं इनको खूब लाइनें करा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि divorce करा नेगेटिव कैरेक्टर ईंटों पे खड़े हो गए। हाँ हाँ ये बड़ा मसला था, बैठ के करते थे सारे डाइनिंग टेबल पे, सोफे पे, बस इस तरह से। हाँ, हमारे जितने भी सीन्स हैं ना, वो डायरेक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें कि खड़े बैठ जाएं, होकर। हाँ, बैठ के आप बात कर रहे हैं। तो हम हर दफा बैठे हुए हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी रेस्टोरेंट में, और कभी मैंने घर इतनी पे। कोशिश की इस बंदे को फंसाने की उस ड्रामे में, एक तक नहीं हुआ। राइटर की वजह से नहीं हुआ, वरना मैं आप प्यार से। मुझ पे कोशिश नहीं की, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखे अच्छा, तो वापस आपने इतने साल गैप के बाद कुछ आपको डिफरेंस फील हुआ
बहुत ज्यादा। काम वाम में कुछ दौर बदल गया, कुछ टाइप काम की कुछ डिफरेंस? मुझे ऐसा लगता है काम अब अच्छा हो रहा है, मतलब टेक्निकली अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजें हम बहुत रिलैक्स हो गए। जैसे पहले ऐसा होता था कि टेक्निकली हम लोग बहुत वीक होते थे, तो एक सीन को हमें खुद अपनी एफर्ट से बेहतर करना पड़ता था, बार बार रीटेक्स। अब ये होता है वो कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे, एडिटिंग में मैनेज हो जाएगा, लेकिन शायद क्वालिटी ऑफ वर्क बिल्कुल खत्म हो गया है। अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा काम करने का, स्पेशली एक बिला वजह का चैलेंज हमारा आ गया यूट्यूब से या इससे, तो वो अच्छी बात है, कंपटीशन होना ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह की फॉलोइंग जो है ना वो पहले देखते हैं लोग आजकल। एग्जैक्टली, यूट्यूब पे कितने हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इस पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और जो रियल टैलेंट है उसमें वो बर्बाद हो रहा है। दूसरी बात ये हो गई है कि हमें आदत है इस तरह के सेटअप में काम करने की, यही लाइट्स, यही स्क्रीन, यही फ्लोर चाहिए। अब वो इतने से घर में बैठ के एक सेल्फी लाइट के साथ आप नहीं कर सकते, वो आउटपुट ही नहीं आता आपका। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप ना ये बताइए कि ईद का दिन है तो ईद किस तरह से मनाती हैं, और अगर मैं पूछूं बचपन की ईद ज्यादा मजेदार होती थी, उसमें मजा आता था, या अब की ईद में क्या कहेंगे? आई बिलीव के मुझे बकरीद ज्यादा पसंद है, खाने का शौक वो तो एक बात, एक अलग बात है, हर जोक से बात, लेकिन मुझे बकरीद ज्यादा बेहतर लगती है एज कंपैरेटिव ईद के। रीजन ये है कि पूरी रमजान की थकन होती है, तो ईद के दिनों में आप जितना भी प्लान कर लो, ये करेंगे वो करेंगे, आप सो जाते हैं मेरे ख्याल से। बकरीद आप 2-3 दिन तक मनाते हैं, एटलीस्ट कुर्बानी, लोगों के घर गोश्त भिजवाना, दावतें। यस एक्चुअली। तो खाने पीने की वाकई शौकीन है? हाँ ना, क्यों है? यही तो मसला है। अच्छी पकाने की नहीं लगती, नहीं, पकाने की भी अक्सर रेस्टोरेंट में पाई जाती है। हाँ, बहुत घूमती हूँ मैं, बहुत। जो मेरे साथ फेसबुक पर ऐड है उसको पता है मैं बहुत घूमती, लेकिन कसम से वो खाना मैं पोस्ट करती हूँ, प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है, मुझे बुलाते हैं रेस्टोरेंट्स में, आए हमारा खाना ट्राई करें और पोस्ट लगाएं। तो ये देखिए मेरा काम है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए जाती हूँ। खाती नहीं है? खाती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको ले जाती हूँ, फैमिली को ले जाती हूँ। या मतलब एक बंदा कितना खाए, अब वो होता है PR पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो इतने बड़े बड़े केक आते हैं, मैं उसको रख के फिर बाइट ले रही हूँ और प्रमोशन कर रही हूँ, तो पीपल थिंक ये सारा खाएंगी ही है। तो मुझे मैसेज आते हैं आप डाइट करें, आप ऐसे कैसे खा सकती हैं ये सब। तो यार वो PR पैकेजेस है, मजबूरी है, दिखाना पड़ता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन सब खाते नहीं है। तो डाइटिंग वाइटिंग करती हैं आप वैसे? नहीं, एक्चुअली मेरा अभी काफी वेट गेन जो हुआ है इस पूरे अरसे में, तो मैंने कुछ डाइट प्लान किए जो आपके आई थिंक अभी प्रीवियसली भी बात हो रही थी, कीटो डाइट वगैरह मैंने की, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ उल्टा रिजल्ट आ गया, ज्यादा गेन हो गया। तो साइड इफेक्ट्स जैसे हर चीज के आप कह ले के होते हैं, तो फिर मैंने। वेलकम बैक एक बार फिर तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। सलीम आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं आमना करीम साहिबा। सर आपसे शुक्रिया अपना खूबसूरतों के साथ मुझे मिल लिया। नहीं सर, माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, हुस्न आपका काम भी खूबसूरत है। अच्छी बात है। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि आप चूँकि लोगों को हंसाते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कहा जाता है अंदर से बड़े ही हसास होते हैं, तो आप हैं हसास? चेहरे पे सजाए रखते हैं हंसी की जो किरण, जी, रूह में न जाने कितने शगाफ रखते हैं। क्या बात है। तो नेचुरल है इंसान को, इसीलिए मैं कहता हूँ अक्सर इंसान को तो गुरूर करना ही नहीं चाहिए। आप जिंदगी के किसी भी कामयाबी के किसी भी मरहले पे हो। आपको कौन हंसाता है? मेरी वाइफ अच्छा, बहुत विटी हैं और बहुत पढ़ी लिखी भी हैं माशाल्लाह, और उनकी फैमिली खानदान का जो सारा माहौल है, जो छोटी छोटी लाइट अच्छी जुगते हैं। अच्छा, हर काम में मिजाज का पहलू निकाल लेते हैं। वाह वाह। अपने मेरे ख्याल से 17 बहन भाई हैं मेरे ससुराल में। अच्छा माशाल्लाह। और बेगम से कोई पंगा नहीं लीजिएगा कभी। नहीं भाई बहन बेगम खुद गवर्नमेंट ऑफिसर है। अरे वाह वाह। हर तरफ से घिरे हुए हैं। तो वो बेगम तनकीद मुझ पे बहुत करती हैं, अगर ये शो देख लें तो फिर ये क्या किया, ये क्यों किया, और अच्छा ऐसा भी होता है? ये भी किया, लेकिन ये है कि वो हर बात में मिजाज का पहलू निकाल के और रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। शक करती नहीं ऐसे भाभी? शक नहीं, मैंने मना किया हुआ है, शक नहीं करना, कभी करना यकीन करना। हाँ। क्योंकि ये शक बहुत बुरी चीज है जिंदगी में। अच्छा माशाल्लाह, इन लोगों का जो प्रोफेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि लेट नाइट आना और टाइमिंग्स का इशू पर खवातीन के साथ इन लोगों का जो प्रोफेशन है, मतलब
ये मतलब शोज करते आपका हैं ये प्रोफेशन नहीं है? नो, मेरा मकसद बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ ये इनका रात को profession। घर में ही रहती है। अच्छा आप अच्छा। क्यों मुझे घर पे भेजे में तुले में? मैं घर पे नहीं रहती हूँ भाई, ये क्यों नहीं, नहीं रात में तो घर में आराम करती है ना। हाँ, वो कह हम वो सकते नहीं हैं। करते। यही बोलना चाह रही थी आराम मैं। कर करके तो ये हाल हुआ। मेरा सारी लाइंस एडिट कर दे, सब कट कर दे, जो जो इन्होंने कट बोला कर दे, है, सब साइडों कट से। कर दे। ये जी वो- नहीं, आप तो जबान कट कर रील को दे। डाइट करा दे। यार क्या है? अच्छा, क्यों okay. तंग कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, तंग नहीं नहीं कर करा रहा। प्लीज। मकसद ये कि नहीं, आप मैं हमारी जो बात दोस्त से बता रही आपसे थी- मतलब अब उनसे करूंगा हाँ, तो वो इतनी लंबी है, उनका हाथ भी बड़ा लंबा है। तो मेरी तो सेहत देखिए, हाँ, आपको पता ये नहीं तो करना है, चाहिए बात। ये तो है। हाथ बहुत आपको तो लंबा। उठने में आधा घंटा लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राई करवा हाँ, लें। ना बता रही थी इस फील्ड में शक क्यों वैसे? हाँ, मैं बता रही थी एक चीज, नहीं मैं जो बात अपनी मैं कंटिन्यू करूं कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जैसे शोज करते हैं, होस्टिंग करते हैं, जब भी लेट नाइट वापस आना, फिर ये कि खवातीन से इंटरेक्शन, तो इन लोगों की ज्यादा होती है। तो अगर वाइफ ट्रस्ट नहीं करेगी तो मेरा नहीं ख्याल के गुजारा हो सकता है। हाँ, एक हम लोग का तो चलो एक टीवी मीडियम है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन इन लोगों की तो लाइव परफॉर्मेंस है, Theater। जाना आना, लेट नाइट, तो अगर शक करने वाला सीन हुआ तो फिर तो बड़ा ऑफ सीन हो जाएगा। बीच में कुछ वो हुए थे ऐसे मामला। आप खुद कितने शामिल थे उस मामला में? नहीं, देखिए मर्द तो मर्द होता है। हाँ हाँ। मतलब वो शक ही था या आपने कुछ ना कुछ किया था? नहीं, हुआ ये कि मैं एक गाने की सिंधी इत्तेफाक से कुछ दोस्त मिल गए, तो एक गाने की शूटिंग कर रहा था ये अपने किसी पार्क में किसी तो वो किसी मेरे ससुराल में से किसी ने देख लिया और शायद वीडियो बना ले, लड़की पे बाहों में बाएं डाले भेजा और ये तो वो अब मैं तो खुद ये बातें भी नहीं बताता। हाँ। लड़कियों के साथ फोटो शूट होता कभी नहीं दिखाया, तो 2-3-4 साल बाद दिखाते हैं कभी। कि ये किया था 4 साल पहले। खातून जैसी भी हो, जितने भी एतमाद करती हो, आप पे शक जरूर करेगी। जब औरतों के साथ हंस के भी बात कर रहे हैं ना, अगर पार्टी में तो कुछ खवातीन मिल गई तो मिसेज मेरी साथ साथ ही होती हैं, तो हल्का सा पीछे होके मेरे अंदाज और अतवार देख रही होती हैं। प्लस ये कि वो जो फैंस होते हैं, तो उसमें अगर कोई चिपक के मेरे साथ फोटो बना रहा है, सही बात। सेल्फी एल्फी लगा के बना रहा है, तो फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन औरत इतनी हसास होती है मगर बहरहाल। मर्द के लिए भी ना शक की लगाम बड़ी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, वरना बिल्कुल। ये भी इधर उधर बिल्कुल एहतियात बहुत जरूरी है मर्द के लिए। हाँ, बच बचा के जरा है। तो बात ये है, तो लेकिन औरत को, बीवी को, मैं ये समझता हूँ अगर आप फनकार हैं, आप किसी मुकाम पे हैं, आपकी फैमिली खुश नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आप इतने बड़े स्टार हैं, कुछ भी हैं, अगर फैमिली हैप्पी नहीं है आपकी तो आप कुछ नहीं। मेरी मिसेज खुश है, बच्चे खुश हैं, वो आपस में, अगर उनके लिए मुझे कुछ छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा एक आध कोई अच्छा, हाँ है। तो मैं अगर किसी से दोस्ती भी हुई है, मैंने कहा मैं अब दोस्ती भी अगर कर रहा हूँ तो इस बेस पे कि मेरी बीवी वाइफ को नहीं पता लगना चाहिए। उसको जिस दिन पता लग गया यार मुझे लगा कि उसको पता लगे कि इस आप कुछ basis पूछ पे- रही थी। जी, जी। आपने मैं पूछ रही थी, बीइंग एक्टर आप क्या मशवरा देंगी, आप क्या समझती हैं जो नए आने वाले हैं और वो एक्टिंग में अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, हाँ। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं ये टिकटॉकर्स और वीडियोस, Exactly. ये सब मेरे ख्याल है ये टैलेंट नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या उन लोगों को कहना अच्छा, चाहिए? मैं बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बड़ा फनी सीन हो जाता है फहीम। मैं जब भी कहीं मॉल्स में कहीं जाती हूँ ना, आप टिकटॉकर है ना? अरे भाई, मैं टिकटॉक बनाती हूँ जस्ट फॉर अ फन। मैंने आज तक कभी उससे कोई अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचा। एक अपने अच्छे खासे फॉलोअर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह में है, लेकिन मेरा कभी पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं रहा कि मैं इसकी वजह से फेम हासिल करूँ। तो इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर हूँ। लेकिन आप इनकी फॉलोइंग चेक करें, इनका एक रीच चेक करें, इतनी हो चुकी है कि लोग टीवी ड्रामास नहीं देख रहे हैं, उनको टिकटॉकर पता है। तो ये एक तरह से समझे टीवी के लिए बड़ी, हम लोग के लिए बड़ी टेंशन वाली बात भी है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात अच्छा, ये यही कि बात कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त, मैं एक जगह गया हुआ था, काफी दिन बाद एक कुलीग है हमारी, उनसे मुलाकात हुई। वो न्यूज इंडस्ट्री में एक अच्छी एंकर हैं और बड़े अरसे से काम कर रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे उन्होंने काम किया, बट उनकी पहचान क्या है? आपको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ,
इंस्टाग्राम की वजह से ये वो कितना उनको गुस्सा जानते हैं और जो असल उनका काम है उसकी वजह से नहीं जानते। नहीं जानते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ठीक है, इंस्टा पे फॉलोअर्स आप कैसे कह सकते हैं कि वो जेन्युइन है, ठीक है ना, वो हो सकता है आपने बाय भी करके हासिल किए होते, लेकिन टीवी का काम तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा वाकई मैं कहती हूँ खून पसीने की कमाई होती है, और जिस तरह हम स्क्रीन पे बैठ के अपना आपको एक काम कर रहे होते, हार्ड वर्क कर रहे होते, वो आप एक यूट्यूब के लिए कर रहे हो बेशक, चाहे आप इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो, जब कहीं भी कर रहे हो, वो आप हार्ड वर्क नहीं हो सकता। देखिए, हम ऑल द वे आए हैं, अपने अपने घरों से तैयार हुए हैं सिर्फ इसलिए कि एक चीज ऑन एयर कर सके। कितने दिन की मेहनत है वो। एक बंदी जिसने 15 सेकंड की एक वीडियो बनाई है और उसने गाना एक पे लिपसिंग कर दी, ना उसमें उसकी आवाज है, ना उसने कोई एक्ट किया है, कुछ किया है, कॉपी करके उसने एक चीज पोस्ट कर दी और उसको मिलियन और बिलियंस फॉलोअर्स मिल गए। आमना जी छोड़ो, मिट्टी पाओ जी, छोड़ो परे। मैंने दसो, आप ये बताएं कि इस बकरा ईद पे क्या शौक से खाने वाली है, क्या एक्साइटमेंट किस चीज मैं दिमाग खाती हूँ बस। नहीं, वो तो एक ही होता है ना पूरी गाय में, कितना ये खाएंगे। भी दिमाग पका के खाती है। नहीं, मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इस बकरीद पे, चूंकि वेदर का थोड़ा सा ये है कि गर्मी है, तो इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग को खाना चाहिए मीट। तो प्लीज फ्रीजर में उसको जमा ना करें, मौसम ऐसा है, लाइटें भी जा सकती है, बांट दें और कोशिश करें कि जितना डिस्ट्रीब्यूट हो ज्यादा अच्छा है, सवाब का भी काम है ये। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से बारबेक्यू जो सबसे ज्यादा जो शौक होता है कि ये बारबेक्यू तो होना है एक दिन, और खा भी लिया जाता है, खा भी लिया जाता है। वो जो डाइट वाला बंदा है वो भी लोग खा बकरीद लेगा। का इंतजार ही इस बारबेक्यू के हवाले से कर रहे गेट हैं। टुगेदर्स के लिए सालाना चूल्हा एक है जिसका जंग लगा हुआ, उसको वापस धोना, कोयले 2 किलो कोयले लेके आना। तो बारबेक्यू एक फैशन बन गया है जिसके यहाँ जानवर हो रहा है। अगर ये है कि जिसके घर में हो रहा तो उसकी शामत आती, जो आता है मेहमान वो तो बेचारा खा के चला जाता है, तो उसका यही होता है मैरिनेशन करके लाना है, लेकिन जिसके घर में हो रहा है उसकी टेंशन होती है। बिल्कुल ठीक है। भाई, प्रोग्राम का वक्त किस तरह अपने अख्ताम की तरफ आ गया है, हमें पता भी नहीं चला है। यस, सीरियसली थैंक यू सो मच आमना, आपको इतने दिनों बाद देख के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सलीम आफरीदी साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों को आप बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये कि कोविड की वजह से जो SOPs हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, गेट टुगेदर्स करें मगर मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, और वैक्सीन जो है वो ज़रूर आप लगवा लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम ईद कुर्बान पे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो है जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। हम अपनी हलाल कमाई जो है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जानवर जहाँ पे गली में आपने रखा, वो जितना वहाँ पे गंद था जो वो भी ठिकाने लगाना आपकी जिम्मेदारी है। और कुर्बानी के बाद की जो अलाइशें हैं वो भी आपकी गली में और इस तरह जो है घरों के बाहर वो नहीं पड़ी होनी चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है कुर्बानी का हिस्सा है, हमें इसको भी वो हिस्सा समझ के वो पूरा अदा करना है। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफे टीम को आप इजाज़त दें। जाने से पहले आपको एक दफ़ा फिर से हम ईद मुबारक कहेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। खुश रहें, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।